Hello, dear students. Our today's unit is about nouns and possessive case. So, in our previous video, we learned about how we can change any nouns into possessive case. It is used to show possession and which rules we have to follow it. So, today we will continue with this unit with our textbook. So, first revise some points. Possessive nouns are used to show that someone owns something. An apostrophe mark is used to show the ownership. And if we want to change any nouns into possessive case, we use apostrophe mark and s for make it possessive noun. So here we have some examples. The cat's tail. वो टेल किसकी है? केट की. That's why we add apostrophe mark and s to main subject means main noun cat. So the cat's tail. Same's knee. Here we put apostrophe mark to same because we are talking about his knee. So put apostrophe mark and s to the main noun same. And second rule was that if the plural ends in s, just add an apostrophe mark. अगर कोई भी प्लूरल नाउन सिर्फ एस के साथ एंड होता है तो उसे पॉजेसिव केस में चेंज करते समय हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का ही यूज़ करना है, उसके पीछे एस नहीं लगाना है क्योंकि वो प्लूरल नाउन ऑलरेडी एस के साथ एंड हो रहा है. इफ़ द प्लूरल डज नॉट एंड इन एस, एड एन एपोस्ट्रोफी मार्क एंड एस बोथ. यानी कि एक सिंपल सा रूल है. सबसे पहले तो किसी नाउन को हमें पॉजेसिव केस में चेंज करते समय एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों लगाने हैं. पर अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी दी गई हो कि इसे प्लूरल में चेंज करें, तो जो भी नाउन है आप उसे प्लूरल में चेंज करते हो तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि वो नाउन एस के साथ एंड हो तो सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी मार्क ही यूज़ करना है जब आप पॉजेसिव केस लिखते हो. और अगर कोई नाउन प्लूरल में चेंज करने के बाद भी एस के साथ एंड नहीं होता है तो हमें पॉजेसिव केस में चेंज करते वक्त एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों का यूज़ करना है. सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स. जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो एक कॉलम है उसमें हमारे पास सिर्फ पॉजेसिव केस में चेंज किए हुए जो नाउन्स हैं उन्हें हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस होता है. सपोज़ द बॉयज़ जैकेट. ये हमने पिछली बार भी देखा था ये एग्जाम्पल, पर हम आज रिवाइज करेंगे. बॉय का अगर प्लूरल करते हैं तो बॉयज़. अब ऑब्ज़र्व करो वो एस के साथ एंड हो रहा है तो हमें उसको अगर पॉजेसिव केस में चेंज करना है तो सिर्फ उसके आगे अप साइड सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क ऐड करेंगे. बॉयज़. अब जबकि बॉय का हमने प्लूरल किया तो उसके साथ जैकेट है उसका भी हमें प्लूरल करना पड़ेगा. दैट मीन्स द बॉयज़ जैकेट्स. माई पेरेंट्स कार. हियर माई पेरेंट्स कार्स. यहाँ पर भी पेरेंट एस के साथ एंड होता है तो अप साइड एपोस्ट्रोफी मार्क. माई बॉस हैट. माई बॉस हैट्स. यहाँ पर भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क क्योंकि ये प्लूरल नाउन एस के साथ एंड होता है. देन द चाइल्ड्स टॉय. चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन. तो अब चिल्ड्रन जो प्लूरल नाउन है वो एस के साथ एंड नहीं होता, इसलिए जब हमें उसको पॉजेसिव केस में चेंज करना है तो हमें चाहे वो प्लूरल है पर एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों का यूज़ करना पड़ेगा. और अब जबकि चिल्ड्रन है बहुत सारे बच्चे हैं तो टॉय का भी प्लूरल होगा टॉयस. सो क्लियर. नाउ कंटिन्यू विथ अवर टेक्स्ट बुक. लुक एट द पिक्चर and then read the following sentences.
The book of the boy was on the table. Here, book of the boy. आप जो ब्लू लेटर में लिखे गए वर्ड्स हैं उसे ऑब्जर्व कीजिए. द डॉग ऑफ मैरी वॉज कॉल्ड मोती. द हॉर्स ऑफ द किंग वॉज वाइट. द लेग्स ऑफ द बेबी वेर थिन. यहाँ पर बुक किसकी है? सबसे पहला एग्जाम्पल है उसमें बुक किसकी है? बॉय की, यानी कि ऑनर कौन है? बॉय. तो हमें इसमें इसको पॉजेसिव केस में चेंज करते समय बॉय के पीछे एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों लगाना है. इसका मतलब द बॉयज़ बुक वॉज ऑन द टेबल. अब डॉग ऑफ मैरी मीन्स डॉग का ऑनर कौन है? मेरी, यानी कि मेन नाउन है मेरी और ऑनर भी मेरी है. तो उसको अगर हम पॉजेसिव केस में चेंज करेंगे तो मेरी के पीछे एपोस्ट्रोफी मार्क और एस, यानी कि मैरीज डॉग. अब थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, द हॉर्स ऑफ द किंग, यानी कि द मेन ऑनर है किंग. हॉर्स किसका है? किंग का. तो हमें किंग के पीछे एपोस्ट्रोफी मार्क और एस लगाना है. द किंग्स हॉर्स. इसी तरह लेग्स ऑफ द बेबी, बेबीज लेग. दिस सेंटेंसेस लुक ऑकवर्ड. जो आपने अभी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में देखे वो सारे ऑकवर्ड दिखते हैं. वी से इंस्टेड ऑफ दिस, द बॉयज बुक वॉज ऑन द टेबल. Mary's dog was called Moti. The king's horse was white and the baby's legs were thin. So, this form is called the possessive case because it is used to show possession. The boy's book means the book belonging to the boy. Mary's dog means the dog belonging to Mary. And the king's horse means the horse belonging to kings. And the baby's feet means the feet of the baby. So, how to form the possessive case? The possessive case of singular nouns is formed by adding s to the noun that stand for the possessor. जो मेन नाउन है, जो ऑनर है, उसे हम एपोस्ट्रोफी मार्क और एस लगाते हैं, तब वो पॉजेसिव केस में चेंज होता है. सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल है, द मंकीज़ फेस वॉज ब्लैक. यहाँ पर फेस किसके फेस के बारे में बात कर रहे हैं? मंकी. तो हमें मंकी को एपोस्ट्रोफी मार्क और एस लगाना है. पीटर्स बाइसिकल वॉज न्यू. हियर द पीटर इज़ द ऑनर ऑफ द बाइसिकल, सो दैट्स वाई पुट एपोस्ट्रोफी मार्क एंड एस for making it possessive case. Then our next example is, my uncle's dog has a short tail. यहाँ पर किसके डॉग की बात कर रहे हैं? अंकल के. So the main noun uncle, we have to add apostrophe mark and s to make it possessive. Number 4 is, the thief's hands were tied with a rope. यहाँ पर thief को एपोस्ट्रोफी मार्क और s लगाने से ये पॉजेसिव केस होगा. यानी कि अगर हम hands belonging to the thief ये अगर लिखें तो ये awkward होगा. उसकी जगह अगर हमने लिखा the thief's hands were tied with a rope तो ये suitable है. ये पॉजेसिव केस सेंटेंस को शॉर्ट बनाता है और सिंपल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट नंबर सी जो पॉइंट है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व, द पॉजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन्स इज फॉर्म्ड इन फॉलोइंग टू वे. अगर हमें कोई भी पॉजेसिव मीन्स हमने यहाँ तक तो देखा कि एक सिंगुलर नाउन को पॉजेसिव केस में कैसे चेंज करते हैं. Simply add apostrophe mark and s to the main owner. पर अगर कोई भी नाउन प्लूरल हो तो पॉजेसिव केस में कौन सा रूल फॉलो करना है? सबसे पहला है, इफ़ द प्लूरल नाउन एंड्स इन s, we add only
एपोस्ट्रोफी मार्क। अगर कोई भी प्लूरल नाउन है और वो एस के साथ एंड होता है तो हमें सिर्फ उसको एपोस्ट्रोफी मार्क ही लगाना है, एस नहीं। यानी कि नीचे की ओर बॉक्स में आप देखोगे, हियर वी हैव 3 एग्जाम्पल्स। द पर्सेस ऑफ द लेडीज मीन्स द लेडीज पर्सेस। यहाँ पर लेडीज एस के साथ एंड होता है, दैट्स वाई हमें सिर्फ पॉजेसिव केस में चेंज करते समय एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ करना है। दूसरा है द टेल्स ऑफ द हॉर्सेस। किसकी टेल के बारे में बात कर रहे हैं? हॉर्सेस की। तो जो मेन हमारा ऑनर है हॉर्सेस, उसे हमें एपोस्ट्रोफी मार्क और एस लगाने से पॉजेसिव केस बनता है। पर हॉर्सेस जबकि प्लूरल नाउन है तो हम यह देखेंगे कि यहाँ पर अगर एस के साथ एंड होता है तो ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क लगाने से उसका हमें पॉजेसिव केस मिलेगा। थर्ड है द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। द बर्ड्स नेस्ट, ये बर्ड्स भी एस के साथ एंड होता है, इसीलिए ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क। सेकंड नंबर है इफ़ द प्लूरल डज नॉट एंड इन एस वी एड एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों ऐड करेंगे। अगर कोई प्लूरल नाउन एस के साथ एंड नहीं होता है तो हमें एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों लगाने हैं। जैसे कि मेंस लाइव्स आर हार्ड, वुमेन्स वर्क इज डन इन द किचन, चिल्ड्रंस बुक्स मस्ट बी अट्रैक्टिव। यहाँ मेन, वुमेन, चिल्ड्रन ये सारे प्लूरल नाउन है पर एस के साथ एंड नहीं होते, इसलिए हमें पॉजेसिव केस में चेंज करते समय एपोस्ट्रोफी मार्क और एस दोनों लगाने हैं। सो क्लियर एवरीवन? So these 3 rules you have to keep in your mind for making any noun into possessive case. So in our next session we will continue with our exercise part. So goodbye everyone. Here we end our session.